हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और गाइस, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो। ठीक है दोस्त, अभी जो अपन करने वाले हैं वो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सवाल है या फिर किस तरीके के नए नए सवाल जो है वो पूछ सकता है, वो अपन आज करने वाले हैं एसएससी जीडी के सवाल। इसके साथ ही मैं एसएससी सीजीएल के सवाल भी आपको बताता रहूँगा जो कल के पेपर में आए हैं, जो कल वाला पेपर था। ठीक है, कल के पेपर का, कल का जो पेपर था, कल का पेपर, उसमें जो सवाल आए हैं एसएससी सीजीएल के, वो सवाल भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा कि इस सवाल से रिलेटेड कल एग्ज़ाम में ये वाला सवाल आया था। ठीक है मेरे भाई, तो सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि जीडी और सीजीएल दोनों का मिक्सअप कराने वाला हूँ मैं आज। ठीक है, तो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सवाल भी है और कुछ नए सवाल किस तरीके से बन सकते हैं वो भी है, और एसएससी सीजीएल का बीच बीच में मैं आपको सवाल देता रहूँगा, उस सवाल को आपको होमवर्क में करना है। ठीक है मेरे भाई, तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल क्या बोल रहा है सवाल में, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 12% और 48% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। ठीक है, कोई अपने पास थर्ड नंबर है, ये ए बी सी मान लेता हूँ मैं, 3 नंबर है मेरे पास ए बी सी। ठीक है, अब क्या बोला है, दो संख्याएं तीसरी संख्या के 12% और 48% के बराबर है। तीसरी संख्या को मैं 100 मान लेता हूँ, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 100 का 12% 12, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 100 का 48% यानी 48 ही। अब अपने को क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है, तो तीसरे नंबर से अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तीसरे नंबर से अपने को कोई मतलब नहीं है क्योंकि पहले और दूसरे के बारे में बोला है। इसका रेशियो ले लो तो 12 से कट जाएगा, ये तो 1 और 4 का रेशियो आ गया। अब अपने को क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है दोस्त, आप देखोगे ये इसके 25% के बराबर है। कितने के बराबर है, ये इसके 25% के बराबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 25% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि इसमें बढ़ा के दिया हुआ है ना घटा के दिया हुआ है, इसमें बोला है कि इसके इक्वल है, यानी पहला नंबर आप ले लेते 12, दूसरा नंबर आप ले लेते 48, तो आप डायरेक्ट कर लेते 1 और 4 यहीं पे, और 1 और 4 का मतलब क्या हो गया है, 1/4 क्या होता है, 25%। आप डायरेक्ट भी सवाल को सोच सकते थे, डायरेक्ट बिना पेन फ्री आप इस सवाल को कर सकते थे। ठीक है दोस्त, तो चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखो ना, अब ये वाला सवाल बताओ, इसमें क्या क्या आंसर आएगा, 2 की पावर 3 की पावर 2। अब आप बताओ इसमें क्या आंसर आएगा, मैं 2 आंसर बताता हूँ कौन सा आंसर सही होएगा। ठीक है, 2 का क्यूब 8, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, या फिर ऐसे होगा 2 की पावर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 की पावर 9 कितना होता है 512। अब आप खुद बताओ कौन सा आंसर सही होगा, इसमें से 64 सही होगा कि 512 सही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों दिए हुए हैं, 64 भी दिया हुआ है और 512 भी दिया हुआ है। अब आप बताओ कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेना, नोट बना के, सबसे पहले पावर को सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, पावर को सोल्व करते हैं, सबसे पहले पावर को सोल्व करते हैं, लिख रहा हूँ मैं, लिख लेना, पावर को सोल्व करते हैं, पावर को सोल्व करते हैं। तो अगर पावर को सोल्व करोगे पहले, तो पावर क्या है, 3 का स्क्वायर है, यानी पहले ये सोल्व होगा, तो पहले 2 की पावर 9 आएगी और करेक्ट आंसर क्या होगा 512। ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, जो 64 वाले हैं उनका आंसर गलत है, आंसर क्या हो जाएगा 512, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से क्या सीखा, यहाँ से अपन ने ये सीखा कि सबसे पहले पावर को सोल्व करते हैं। क्या सीखा, सबसे पहले पावर को सोल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ऐसे नहीं करोगे कि 2 का क्यूब कर लिया पहले 8 हो गया, 8 का स्क्वायर कर लिया 64 हो गया, तो वो गलत हो जाना है, वो क्या है, गलत हो जाना है। सबसे पहले पावर को सोल्व करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्या बोल रहे हैं सवाल में, 200 से कम कितनी संख्या है जो 5 और 6 दोनों की गुणज है। 5 और 6 दोनों की गुणज है, मतलब इनके एलसीएम की भी गुणज होगी, मतलब
30 की भी गुणज होगी। और 1 से लेके 200 तक कितनी संख्याएं 30 का मल्टीपल होती है, आप खुद बताओ। आपको 3 का पहाड़ा आता है तो बस लिखो 3, 6, 9, 12, 15 और 18, सबके आगे एक एक जीरो चिपका दो तो आप देखोगे पहली संख्या कौन सी हो गई, 30 हो गई, दूसरी संख्या 60 हो गई, तीसरी संख्या 90 हो गई, चौथी संख्या 120 हो गई, पांचवी संख्या 150 हो गई और छठी संख्या 180 हो गई। यानी टोटल कितने नंबर है, आप देखोगे टोटल 6 नंबर है। कितने नंबर है टोटल, टोटल 6 नंबर है, जो 5 और 6 दोनों का गुणज है और 200 से कम है। तो कितने नंबर हो गए, ये नंबर हो गए 6। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, 3 छंग 18, यानी 180 तक कितने नंबर है, 6 नंबर है। तो यानी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे जाओ, जल्दी जल्दी सवाल को सोल्व करना। 256 को 6, 5, 4, 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। 6, 5, 4, 1 कितना हो गया, 6 और 4 10, 10, 5, 15 और 1 16, 16 की वैल्यू 256, 16 की वैल्यू 256, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 16 ही आ जाएगी, क्योंकि 16 का स्क्वायर ही 256 होता है। क्या बोला है, न्यूनतम भाग है, न्यूनतम भाग कौन सा होगा, 1 वाला ही होगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी 16 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आसान सा सवाल है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब इसमें एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को याद कर लेना, समझ लेना, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। ये जो चीज़ है ना, ये अपने को क्या मिल रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यहाँ पे ट्रिक क्या होगी, उस चीज़ को ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे माइनस है, अगर इस जगह नीचे माइनस है, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले दोनों नंबर को जोड़ लोगे, ऊपर वाले दोनों नंबर को जोड़ लोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा अपना 1। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं। अगर नीचे माइनस है, अगर नीचे माइनस है तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले दोनों नंबर को जोड़ दोगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। और अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर वाले दोनों नंबर को माइनस कर दोगे, 0.7 माइनस 0.3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.4। ठीक है, ये दोनों की दोनों चीज़ें सीख लेना। नीचे आओगे, नीचे आके साइन देखोगे कि कौन सा साइन है। अगर माइनस का साइन है तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले दोनों नंबर को जोड़ दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1। अगर यहाँ पे साइन प्लस का है, साइन किसका है, प्लस का है, तो फिर आप नीचे आके साइन देखा कि प्लस है, तो आपने क्या किया, ऊपर वाले दोनों का डिफरेंस ले लिया, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले दोनों नंबर का टोटल। और टोटल कितना हुआ, 1 हुआ, तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, इन सब की PDF आपको मैं अभी कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा, उस पर जाके आप टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 ट्रेनों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। 45 किलोमीटर प्रति आवर और 10 मीटर प्रति सेकंड। अब जो जल्दी जल्दी में वो क्या करेगा, 45 और 10 का रेशियो ले लेगा, तो आंसर कितना आ गया, 9 और 2, और ये हो जाएगा उसका गलत, ये हो जाएगा उसका गलत। अब बोलोगे क्यों हो जाएगा गलत, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 1 मीटर पर सेकंड में, तो या तो आप किलोमीटर वाले को मीटर में चेंज करो या फिर मीटर वाले को किलोमीटर में चेंज करो। तो अपन क्या करते हैं, किलोमीटर में खेल लेते हैं। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड को भी आप चेंज कर लो किलोमीटर में, तो 10 गुणा 18/5, तो ये भी अब किलोमीटर में चेंज हो गया। अब काटा पेटी कर दो, 5 से काटा 2 बार, तो रेशियो कितना आ गया, 45 रेशियो 36, और 45 रेशियो 36 और किसी से कट रहा है क्या, 9 से कट जाएगा, तो 9 से काट लो, 9 पंजे 45, 9 चौके 36, तो आंसर कितना आएगा, 5 और 4। ये गलती कभी मत करना कि डायरेक्ट गए और यहाँ पे साइन देखा करो पहले, इसके साथ क्या है और इसके साथ क्या है। यूँ नहीं कि 45 और 10 को काट के 9 और 2 लगाए और सोच रहे हो कि आंसर सही है, वो आंसर हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा गलत, वो कभी भी आंसर सही नहीं होगा। पहले दोनों जो है वो सेम होने चाहिए, या तो दोनों को मीटर पर सेकंड में बनाओ या फिर क्या करोगे, या फिर दोनों को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाओ, तब जाके आंसर सही आएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखो, 2 क्रमिक 10% तथा 20% की छूट होगी, एकल छूट के बराबर कितनी मतलब कितना परसेंट छूट होगी, दोनों को मिला ले तो।
अब यहाँ पे मैंने क्या बता रखा है आपको, सक्सेसिव बता रखा है, SUCCESSIVE, सक्सेसिव मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। 10 और 20% का है और डिस्काउंट का है, तो क्या करेंगे 10 + 20 माइनस 10 गुणा में 20 और डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, उड़ा दिए। 10 और 20 कितना हो गया 30, और 30 माइनस 1 गुणा में 2 2, तो यहाँ पे कितने परसेंट का डिस्काउंट आ जाएगा 28% की एकल छूट के बराबर ये दोनों के दोनों डिस्काउंट है। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा 28%। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपये में बेचा गया। क्या किया 25% की छूट पर 3600 में बेचा, तो 25% छूट मतलब उसने चीज़ को 75% पर बेचा होगा, और 75% की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे दोस्त 3600 रुपये। कितनी दी हुई है 3600 रुपये। अब अपने को अंकित मूल्य यानी 100% की वैल्यू बतानी है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 से कट रहा है, ये 25 से काट लो, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 की वैल्यू 3600, 3 की वैल्यू 3600 मतलब 1 की वैल्यू 1200, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1200, तो 4 का 1200 गुना कितना होगा, 4 का 1200 गुना कितना होगा 12 चौक 48 यानी 4800 रुपये। तो अंकित मूल्य मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 4800 रुपये। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आसान आसान से सवाल है। अब कल क्या सवाल आया था CGL का वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको खुद को सोल्व करना है, ठीक है। CP अपने को दिया हुआ था कितना 800 रुपये, CP अपने को कितना दिया हुआ था 800 रुपये। फिर क्या कह रहा था कि डिस्काउंट दे रहा है 10% का, और प्रॉफिट कमा रहा है कितने का 12.5% का। तो MP क्या होगा, MP क्या होगा। अब इसके लिए ये सवाल आपका होमवर्क का है, होमवर्क में आप मेरे को सोल्व करके बताओगे। हिंट में दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने कई बार बताया हुआ है, आगे सवाल भी आएगा। CP और MP का रेशियो कितना होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। कुछ नहीं करना था मेरे दोस्त, ये कल का सवाल है, कल का। ये कब का सवाल है, ये 13/12/2022, 13/12/2022 CGL का सवाल है, SSC CGL का। ये कल का सवाल है मेरे दोस्त। और कौन सी शिफ्ट का था, जो 2.5 से 3.5 हुई थी, 2.5 से 3.5 जो हुई थी उस शिफ्ट का सवाल है ये, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चिरकुट सवाल भी CGL में पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्त। तो आप क्या करोगे, इस तरीके के सवाल मैंने कई करवा रखे, CP और MP। मैंने बोला भी था मुझे GD से लेके CGL तक कहीं भी टपक सकता है ये सवाल, और कल ही टपका है ये सवाल, ठीक है। 13 तारीख का जो पेपर था कल वाला 2.5 से 3.5 वाला, उसके अंदर ये टपका है सवाल, ठीक है। डिस्काउंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, CP दे रखा है, MP निकालना है, और ये रेशियो होता है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया। निकाल के आंसर कमेंट करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 120 के कितने धनात्मक गुणनखंड होते हैं 120 के। तो मैंने आपको क्या सिखाया था इसके लिए कि आपको अगर फैक्टर निकालने हैं तो आप सबसे पहले उसको प्राइम नंबर में तोड़ोगे। प्राइम नंबर में तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे दोस्त, अब इसको तोड़ लो आप 3 गुणा में 4, ये तो अपन ने 12 को तोड़ लिया, 12 लेकिन ये तो 12 गुणा में 10 है, तो इसको 5 गुणा 2 में और तोड़ लो, 5 गुणा 2 में इसको और तोड़ लिया। ये क्या है दोस्त 2 का स्क्वायर है, और 1 2 अपने को यहाँ पे मिल ही रहा है, यहाँ पे 1 5 अपने को मिल ही रहा है, और 1 3 यहाँ पे मिल ही रहा है, मतलब ये टोटल प्राइम नंबर में टूट चुका। 2 का कितना आ गया 2 की पावर 3 आ गई, इंटू 3 की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 5 की पावर भी 1 है। फिर मैंने क्या बोला था कि आपने प्राइम नंबर में तोड़ लिया इसको, तो पावर में +1 करके गुणा कर दोगे, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, गुणा में 1 + 1 कितना हो गया 2, इंटू में 1 + 1 कितना हो गया 2। तो आंसर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा इसका 16। ऑप्शन नंबर बी जो है ये 16 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवालों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो, ठीक है। क्या करोगे, सवालों को जल्दी जल्दी कोशिश करोगे सोल्व करने की, क्योंकि सारे सवाल मैंने पहले करवा रखे हैं आपको, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है,
5 लड़कियां 9 दिनों में एक ड्रेस बना सकती है। 5 लड़कियां 9 दिनों में एक ड्रेस को बना सकती है, तो 3 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में कर देगी? 5 लड़कियां बना रही है 9 दिनों में, अब 3 लड़कियों को यही बनाना है, तो कितने दिनों में बना देगी? 3 से काटो 9 को 3 बार, तो 5 तिया 15, यानी 15 दिनों के अंदर 3 लड़कियां ये ड्रेसों को बना देगी। ऑप्शन नंबर ए 15 डेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। आसान सवाल था। 4,000 रुपये पर 4 साल में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज क्या होता है? कई बार मैंने आपको बता रखा है। क्या होता है साधारण ब्याज? साधारण ब्याज होता है रेट इंटू टाइम परसेंटेज। क्या होता है? रेट इंटू टाइम परसेंटेज जो है यही होता है SI। ठीक है, यही होता है SI। अब आपने को रेट क्या दी हुई है? 4 और कितने रेट क्या दी हुई है? 5 और कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो SI अपने को कितना मिलेगा? आप बोलोगे SI मिलेगा 4 गुणा में 5%, यानी टोटल 20% जो है वो अपने को SI मिलेगा। तो 4,000 का 20% निकाल दो, 40 गुणा में 20, यानी आंसर कितना आ जाएगा? आंसर जो आएगा वो 800 रुपीज़ होगा। आंसर क्या आएगा दोस्त? आंसर आएगा 800 रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी। आसान सा सवाल था ना। SI बराबर क्या होता है? रेट इंटू टाइम परसेंटेज, तो वो वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है? अब इस तरीके के सवाल मैंने आपको बता रखा है कि आपको फॉर्मूला याद करना ही है। क्या करना है आपको? आपको फॉर्मूला याद करना ही है। अगर फॉर्मूला याद होगा आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी इसके बाद एक और CGL का सवाल बताऊंगा। कौन सा सवाल आया था? किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा कितनी होगी? ठीक है, अब मैंने आपको क्या बता रखा है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है, क्या होता है? 6a² और बराबर 96। यहाँ से a की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। 6 से काटोगे 96 को 16 बार कटेगा, a² की वैल्यू आ गई 16, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4 मीटर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब एक CGL का सवाल बता देता हूँ। मैंने बोला आपको कि सिमिलरिटी पे सवाल आएगा। किस पे आएगा? सिमिलरिटी पे सवाल आएगा, आएगा, आएगा। सिमिलरिटी पे सवाल आएगा, कोई नहीं रोक सकता। दो अपने को ट्राइंगल दिए हुए थे, ABC और PQR। अब इनमें देखना, इनमें न साइड बराबर दी थी न कुछ बराबर दिया था। इसमें अपने को क्या दिया था? एंगल बराबर दिया था। ठीक है, बोला था अपने को कि B वाला एंगल जो है वो x + 60 है और Q वाला जो एंगल है वो 4x + 85 था। 4x + 85 था। तो अपने को क्या बताना था कि त्रिभुज ABC का इसका जो ये वाला कोण होगा, ये वाला कोण कितने का होगा। और ये भी सवाल कब का है? SSC CGL का 13/12/2022। 13/12/2022 का सवाल है। वही 2.5 से 3.5 वाली शिफ्ट, 2.5 से 3.5 वाली शिफ्ट। ये सवाल था भाई कल का। ठीक है, ये सवाल था कल का। क्या बोला था अपने को कि x + 60 की वैल्यू क्या होगी, और इन दोनों को अगर बराबर करोगे आप तो x की वैल्यू आएगी 5, तो x + 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 65। ये इसका करेक्ट आंसर था। आसान सा सवाल था, CGL का सवाल था। ठीक है, जैसे जैसे मेरे को टाइप के सवाल मिलेंगे मैं आपको CGL के सवाल बताता रहूँगा। ठीक है, आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 2 उम्मीदवार है, एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध है, कोई भी मतलब इनवैलिड वोट एक भी नहीं हुआ। एक उम्मीदवार जिसे 38% वोट मिले। अब ठीक है, टोटल वोट कितने माने? 100% माने। अब आप खुद बताओ, एक को 38% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 62% मिले होंगे। यानी ये इससे कितने मतों से आ रहा होगा? आप बोलोगे कि ये इससे 24% मतों से आ रहा होगा, इतने से आ रहा होगा। सवाल में क्या बोल रहा है? 28,800 मतों से हार गया, तो 24% की वैल्यू 28,800 है। बिल्कुल है, क्योंकि इतने वोटों से ही हार रहा है वो। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? 1% की वैल्यू आप बोलोगे कि 1% की वैल्यू हो जाएगी 24 से कम 24, 4 बज गया, 24 दूनी 48, यानी 1200। 1% की वैल्यू 1200, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 2 0 और चिपका दो,
यानी 1,20,000। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1,20,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1,20,000। ठीक है, 100% किसके बराबर होगा? 1,20,000 के बराबर होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। एक वस्तु को 984 रुपये में बेचने पर अरुण को 18% की हानि हुई। 18% की हानि मतलब उसने उसको 82% पर बेचा होगा। 82% की वैल्यू 984। अपने को क्या निकालना है? 15% का लाभ, यानी 115% की वैल्यू अपने को निकालनी है। कर दो 984 इंटू 115 डिवाइड बाई 82, ये आ जाएगा। अब देखो आप ये किससे काट सकते हैं अपन? ये काट तो सकते हैं अपन 41 से काटते हो तो 41 दूनी 82, 16। ठीक है, 164। देखते काट के देखते क्या होता है। 2 से काट लेते हैं तो 41, इधर 2 से काटोगे तो 2 चौके 8, 2 नाम 18, 2 दूनी 4। 41 से काटोगे तो 41 से कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। 41 एकम 41, 8 बच गया, 41 दूनी 82। 12 गुणा में 115। अब 12 गुणा में 115 कैसे करोगे आप? ये 12 गुणा में 115 आ गया, तो 12 को 115 से कैसे गुणा करोगे? 115 को तोड़ दो आप 100 + 15 में। किस में तोड़ दो? 100 + 15 में। पहले 100 की गुणा करो 12 से, तो 1200 आ गया, प्लस फिर 15 की गुणा करो 12 से, तो 15 गुणा में 12 कितना होता है? आप बोलोगे 180 होता है। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 1380। तो आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? आप बोलोगे आंसर हो गया 1380। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि पूछा ही जाना है। ठीक है, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 21 वस्तु का सीपी जो है वो 15 वस्तु के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो आ जाएगा 15 और 21। कट रहा है क्या किसी से? आप बोलोगे 3 से कट रहा है, तो 3 से काट दो। 5 और 7 का रेशियो आ गया। 5 की चीज़ को 7 पे दे रहे हो, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2 का प्रॉफिट कितने पे? 5 पे। तो 100 पे कितने का होगा? काट लो। 5 से काटोगे 100 को 20 बार, और 20 गुणा में 2 कितना होता है? 40%। तो आंसर कितना आ जाएगा? 40% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 40% का प्रॉफिट होगा अगले को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है। विषम संख्या है और औसत है 40। अगर अपन 4 नंबर मानते हैं, 1, 2, 3 और 4, तो एवरेज क्या होता है? बीच में होता है, मतलब एवरेज का होगा यह होगा, एवरेज यही होगा 2 और 3 के बीच में, और ये क्या है? 40 है। अब सारी की सारी विषम संख्या है, तो दूसरे नंबर पे क्या रही होगी? 39 रही होगी, और तीसरे नंबर पे क्या रही होगी? 41 रही होगी, और चौथे नंबर पे 41 के बाद 43, और 39 से पहले 37 रही होगी। अपने को क्या बोला है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप बोलोगे 43 है। क्या बोलोगे? कि सबसे बड़ी संख्या 43 है। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 43 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आओ। अब मैच पे आ गए अपन। एक क्रिकेट टेस्ट मैच में अनुज ने 15 छक्के और 18 चौकों की सहायता से अपना दोहरा शतक पूरा किया। 15 छक्के मार दिए और 18 चौके मार दिए और दोहरा शतक बना लिया। उसने दोहरा शतक पूरा करने के लिए विकेटों के बीच दौड़कर कितने % रन बनाए? तो आप देखो 15 तो छक्के लगा दिए, तो 15 छक्कों का मतलब 15 गुणा में 6 यानी 90 रन तो छक्कों से बना दिए, और चौके लगा दिए 18 चौके का मतलब 18 गुणा में 4 यानी 72। इतने रन तो उसने बना दिए किससे मेरे दोस्त? चौके से और छक्के से। यानी कितने रन बना दिए? 162। ये रन बनाए उसने 4 और 6, यानी चौके और छक्के से बनाए। अब लेकिन अपने को सवाल में क्या बोला है? विकेटों के बीच दौड़कर। अगर 200 में से 162 रन उसने चौके और छक्के से बनाए, तो कितने रन दौड़े होंगे उसने? 200 में से 162 को माइनस कर दो, 200 माइनस 162, तो आप बोलोगे कि 38 रन दौड़कर बनाए। तो यही तो बोला है कि 38 जो है वो 200 का कितना % है? तो आप बोलोगे 38 200 का कितना % है? 2 0 से 2 0 काट दो, 38 बटा में 2 19%। तो 19% रन जो है वो लड़के ने सिर्फ पैदल चलकर बनाए। क्रिस गेल है, सारे के सारे चौके और छक्के लगाता है। क्या है? क्रिस गेल है,
चौके और छक्के के अलावा बात नहीं करता, ठीक है। सिर्फ 38 रन काटे, वो भी मजबूरी में काटे होंगे, अगले बंदे ने बोला होगा कि मेरे को भी स्ट्राइक दे, तो इसीलिए, ठीक है, बाकी वो भी नहीं करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 19% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। 1000 रुपये पर 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? CI कितना होगा? अब 10% के लिए 2 साल का CI कितना होता है? आज सक्सेसिव से भी निकाल सकते हो या फिर फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। 10 से 11 यानी 100 से 121, तो कितना CI मिलेगा? आप बोलोगे 21% CI मिलेगा। तो 1000 का 21% कितना होता है? आप बोलोगे 1000 का 21% कितना होगा? 2 0 से 2 0 काट लो, 21 गुणा में 10, 210। तो आंसर कितना आ जाएगा? 210 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 210। अब कल जो सवाल आया था वो क्या आया था? बड़ा ही अच्छा सवाल था, SI का सवाल था। किस CI का सवाल नहीं था, किसका था? SI का सवाल था। क्या सवाल था? क्या बोला था सवाल में? किस्त वाला सवाल था। क्या सवाल था? किस्त वाला सवाल था। 5% के हिसाब से 3 किस्त, 5% के हिसाब से कितनी किस्त? 3 किस्त। और कितना पैसा चुका रहा है वो चुका रहा है 2000 रुपये। और SI से नोट CI, SI से है। तो बोला था कि प्रत्येक किस्त कितने की होगी? प्रत्येक किस्त कितने की होगी? प्रत्येक किस्त जो है वो कितने की होगी? ये भी कल कब का सवाल है? 13/12/2022 कल का सवाल है, SSC CGL का। 5% के हिसाब से 3 किस्तें हैं, 2000 रुपये जो है चुकाता है। तो प्रत्येक किस्त कितने की थी? अब इसमें आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा, और वहाँ पे पॉइंट में नहीं था, वहाँ पे किस में था? फ्रैक्शन में था। तो आप कमेंट करना कितना आंसर आएगा। शायद 640 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। पॉइंटों में भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स में आएगा आंसर, ठीक है। और ऐसा ही सवाल था, सेम टू सेम, आंसर भी सारे के सारे फ्रैक्शन में दिए हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पर। डेविएशन से इस तरीके के सवाल को करेंगे, मैंने कई बार बता रखा है। डेविएशन, ठीक है। किससे करेंगे मेरे दोस्त? डेविएशन से करेंगे। डेविएशन क्या बोलता है कि अल्टरनेट अपने को जो है इनडायरेक्टली अपने को 0 बनाना है। क्या बनाना है? अपने को 0 बनाना है, ठीक है। डेविएशन अपने को ये बोलता है। अब क्या बोल रहा है सवाल में? 9 संख्याओं का जो एवरेज है वो 51 है। 9 संख्याओं का एवरेज कितना है? 51 है। फिर क्या बोल रहा है? उनमें से 3 संख्याओं का औसत 49 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है दोस्त? 49 है। और शेष संख्याओं में से 4 संख्याओं का औसत 46 है। 4 संख्याओं का औसत जो है वो 46 है। तो मैंने आपको क्या बताया था? बस आपको कंपेयर करना है। क्या करना है? आपको कंपेयर करना है। मानो सभी का एवरेज जो है वो 51 है, लेकिन यहाँ पे 49 है। तो कितने की कमी है? आप बोलोगे 2 की कमी है। कितनी जगह? 3 जगह। यानी टोटल कितने की कमी है? 2 गुणा में 3 -6 की कमी है। कितने की कमी है? -6 की कमी है। 51 और 46 को कंपेयर कराओ। 46 51 से कितना कम है? आप बोलोगे -5 कम है। कितनी जगह कम है? आप बोलोगे 4 जगह कम है। यानी -5 की कमी 4 जगह, यानी टोटल कितने की कमी हो गई? 4 गुणा में 5 -20 की। मतलब आप बताओ यहाँ पे टोटल कमी कितने की हो गई? -26 की। अगर यहाँ पे -26 कम है तो जो संख्या बची है अपने पास 2, वहाँ पर 26 ज़्यादा होगा, ठीक है। वहाँ पर 26 ज़्यादा रहना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? इस 26 को बांट देंगे, जो बाकी जो संख्या बची है 2, बाकी संख्या 2 ही तो बची है। 3 और 4 7 तो संख्या यूज में आ गई, 2 संख्या बची है, टोटल 9 है। तो इसको अगर बांटेंगे तो अगले 2 जो नंबर होंगे उनमें -13 की कमी रही होगी प्रत्येक में, यानी उनका एवरेज 51 तो रही होगा, और प्लस में 13 और जोड़ देंगे, तभी तो जाके नेट डेविएशन 0 होगा ना। यहाँ पर -13 की कमी है, तो वहाँ पर अगले में प्रत्येक में +13 होगा, तभी तो 0 होगा डेविएशन। अभी मैंने क्या बताया? तो 51 तो एवरेज रहा ही होगा, और +13 उससे ज़्यादा रहा होगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 64। आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? आंसर आ जाएगा 64, ऑप्शन नंबर डी। या फिर आप आसान तरीके से ऐसे समझो, याद कर लो। क्या याद करोगे? कि अगर यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस में कमी आ रही है,
तो जो संख्या बची है उसका भाग देके माइनस का मतलब है आपको जोड़ना है और प्लस का मतलब है आपको जो एवरेज है उसमें से माइनस करना है। इस तरीके से आप रट सकते हो इसको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। ये सवाल तो मैंने आपको कितनी बार करा रखा है, कोई आइडिया नहीं है, इतनी बार करा रखा है। संख्या दी हुई है अपने को 22, 39 और 56 और 107। मैंने क्या बताया था, दो दो संख्या के बीच का गैप ले लो। दो प्रत्येक संख्या में से x यहाँ पे घटाया जाए या जोड़ा जाए कोई मतलब नहीं है। चाहे घटाए चाहे जुड़वाए कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम आपको प्रोसेस करना है। गैप लेना है। गैप कितने का आएगा, आप बोलोगे गैप आएगा 17 का। इधर गैप कितना का आएगा, आप बोलोगे 1 और 5 यानी 51 का गैप आएगा। अब ये नंबर और किसी से कट रहा है क्या, आप बोलोगे 17 से कट रहा है, 1 और 3 का रेशियो। अब जो अपने पास वैल्यू आएगी वो इन दोनों के डिफरेंस की आएगी, यानी 2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप बोलोगे क्रॉस करने का। क्रॉस करना मैंने बताया था, और वो भी फर्स्ट नंबर में, ओनली फर्स्ट नंबर में। तो 1 गुणा में 56 आ गया और 22 गुणा में 3 67 आ गया। तो 67 माइनस 56 यानी 2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आप बोलोगे 10 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर। और ये 1 का मतलब क्या हो गया, यही x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू पता लग गई। अब अपने को क्या निकालना है, x + 3 और 3x - 7 के बीच मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मैंने क्या बताया था कि दोनों का रूट के अंदर गुणा रूट के अंदर AB। अरे यही बताया था ना मीन प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या बताया था, B² A। और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या बताया था, BC/A। तो रूट के अंदर AB कर दो, वैल्यू रख दो। x की वैल्यू 5 आ गई, तो x + 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 + 3 यानी 8 आ जाएगी। तो 8 × 3 गुणा में 5, 15, 15 - 7 करोगे तो 8 यानी 64 को रूट के बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा अपना 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, आ सकता है ऐसा सवाल, क्योंकि हर एक SSC CGL CHSL CPU सब में ऐसा सवाल पूछा जाता है और हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है यार। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, एक दुकानदार जो है वो 30% और 25% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है। तो 30 और 25% की एक एकल छूट क्या हो जाएगी, निकाल लो। 30 + 25 - 30 गुणा में 25 डिवाइड बाई 100, यही हो जाएगी। तो आप देखोगे इधर कितना हो गया 55, माइनस इधर काटोगे तो 4, और 4 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 7.5 बार। तो 55 - 7.5 कितना आ जाएगा, 47.5। अब इतने का अगर ये डिस्काउंट दे रहा है तो चीज़ कितने की देगा, 52.5 की देगा। अरे 100 - 47.5 तो कितना हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा। यानी 1200 रुपये, क्या बोला है सवाल में कि 1200 रुपये क्रय मूल्य वाली शर्ट को उसका अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। अब ये 47.5% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब ये 52.5 में चीज़ को बेचेगा। तो 1200 का 52.5 कितना होता है, वही अपने को बताना था। अब आप बताओ कि अगर मैं 1200 का अगर 50% बोलता तो कितना होता, 600 होता। लेकिन 600 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि 52.5 है, 2.5% का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 25 गुणा में 12 कितना होता है, 300, यानी 3 बढ़ा दो उसमें। तो 600 + 30 कितना हो जाएगा, 630। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा 630। कितना आंसर आ गया, आंसर आएगा 630 रुपये जो है वो इसका अंतिम विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ पे रुपये में है, ठीक है, किस में है, रुपये में सब कुछ चीज़ें, रुपये 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 रुपये। ठीक है मेरे दोस्त, चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। 2 ईयर में कितने गुना हो रही है, आप बोलोगे 2 गुना हो रही है। तो क्या बोला है कि कितने वर्षों में यह 4 गुनी हो जाएगी। अब ये 4 गुना हो रही है, 4 गुने का मतलब क्या है, आप इसको क्या बोल सकते हो, 2 का स्क्वायर हो रही है, 2 का स्क्वायर हो रही है। और जो मेरे भाई ये स्क्वायर में आता है ना, ये चीज़ जो आती है स्क्वायर में, उसी को यहाँ पे वर्षों से गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणा में 2, आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये तो कब यूज करेंगे, जब CI में बोलेगा।
और अगर SI में अपने को बोलता तो SI में अपन क्या बोलते, मैंने आपको सिखाया भी था, N1 - 1 अपॉन N2 - 1 बराबर T1 अपॉन में T2, यही मैंने आपको सिखाया था। तो फिर वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपन, ठीक है। तो CI और SI में डिफरेंस भी समझ लेना, दोनों एक नहीं है, रात दिन का अंतर है, ठीक है। जैसे आप में और आपकी गर्लफ्रेंड में, तो 2 साल में 2 गुना हो रहा है, तो 4 गुने का मतलब 2 का स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर आए ना ये ऊपर पावर में, उसी पावर की गुणा कर देते हैं साल में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल बताना, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5 और 8 है, यदि उनके वर्गों का योग 356 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। योग कितना हो रहा है, 8 और 5 13, 13 का मतलब प्राइम नंबर खुद से ही कटेगा, यानी आंसर जो होगा 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 13 दूनी 26, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 26। ये तो हो गया ओरली, अगर एक ही ऑप्शन है। तो अगर ऑप्शन ज़्यादा है तो फिर क्या करेंगे, रेशियो है 5 और 8 का, और बोला है वर्ग है, तो इसके आगे x और जोड़ लेना, क्योंकि आगे x का स्क्वायर और होगा, तो 5x का स्क्वायर यहाँ पे x और कर लेना आगे, ठीक है। वर्ग बोला है ना, इसलिए x लगा रहे, तो 25x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर, और ये बराबर किसके है, आप बोलोगे ये 356 के बराबर है। तो यहाँ से वैल्यू क्या क्या आ गई, 64 और 25 कितना होता है, आप बोलोगे 9 और 6 और 2 8, यानी 89x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आप बोलोगे 356 के बराबर आ गई, ठीक है। तो 89 से काटो 356 को, 4 बार कटेगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब दोनों संख्याओं का योग ही तो बताना था, तो 8 और 5 13, 13x यानी 13 गुणा में 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 26। तो अब मैंने भी तो आपको यही बताया कि एक ही ऑप्शन है 13 का मल्टीपल, तो आंसर कितना हो गया 26। अगर मल्टीपल ज़्यादा होते तो फिर अपने को इस तरीके से पूरा प्रोसेस करना पड़ता, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान सा है, 10 सेकेंड लगते हो जाता सवाल, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहे थे नेक्स्ट वाले सवाल में, A, B और C 3 बंदे अपने पास क्रमशः 12, 10 और 15 दिनों में पूरा काम कर लेते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन तक काम करते हैं। 3 दिन बाद B और C काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को A कितने दिनों में पूरा करेगा, ये अपने को बोला है। मैंने क्या बोला है, A, B, C 3 बंदे हैं, 12, 10 और 15 दिनों में काम को कर रहे हैं। LCM ले लो तीनों का, कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 60। इफ़िशेंसी कितनी कितनी आ जाएगी, निकाल लो, 12 पंजे 60, 10 छक्की 60, 15 चौके 60। 3 दिन तक 7 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, 6, 4, 10 और 5 15, 15 इफ़िशेंसी रखते हैं। 3 दिनों में कितना काम कर लेंगे, आप बोलोगे 45 काम कर लेंगे। अब कितना काम बचेगा, तो आप बोलोगे 60 में से 45 काम हो चुका, तो कितना काम बचा, 15 काम बचा। इस 15 काम को अब 3 दिन बाद क्या सीन होता है कि B और C चले गए, अब सिर्फ एक को काम करवाना है। 15 काम 5 की इफ़िशेंसी से कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे 3 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 दिन, ऑप्शन नंबर C, क्योंकि बचा हुआ काम पूछा है। पूरा काम अगर बोलता तो 3 और 3 6 आंसर होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओनली बचा हुआ काम बोला है, तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये देखो, अभी जो मैंने आपको होमवर्क में सवाल करवाया था ना, जो दिया था फर्स्ट वाला सवाल CP और MP के रेशियो वाला, ये सवाल आ गया। देखो CP और MP का रेशियो क्या बताया था अभी मैंने, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट या फिर डिस्काउंट, ठीक है। यदि दुकानदार को वस्तु पर 30% की छूट, तो 100 माइनस 30 कितना हो गया, 70 हो गया, और 100 माइनस या हानि या प्रॉफिट, तो यहाँ पे 15% की हानि है, तो 100 माइनस 15% करूँगा तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। अंकित मूल्य 850 है, MP कितना है 85, 85 की वैल्यू 850, तो CP की वैल्यू अपने को बोलिए, CP कितना होगा, तो ये इसका कितना गुना है, आप बोलोगे 10 गुना है, तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, इसका 10 गुना हो जाएगा 700, तो CP कितना आ जाएगा 700, यही इसका करेक्ट आंसर है, 700 रुपये, है ना। आसान आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया अपना 700 रुपये। ये ऐसे ऐसे सवाल कल, अभी मैंने थोड़ा सा डाटा चेंज किया है बस, इसमें मैंने बता ही दिया आपको पहले। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं।
मोहन है और रमेश बाबू है, ठीक है, मोहन है और रमेश है। क्या बोल रहे हैं, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर लेते, ठीक है। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। 50% मतलब 1/2। अगर रमेश जो है वो 2 है तो मोहन उससे 50% ज़्यादा है, मतलब 3 है। दोनों मिलकर 15 दिनों में काम कर देते, तो टोटल वर्क कितना हो गया, इफिशियंसी दोनों की 5 और 15 दिन लगा रहे, तो टोटल वर्क कितना हो गया, आप बोलोगे 75 हो गया। अब क्या बोल रहा है, अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 75 काम है, मोहन की इफिशियंसी कितनी है, आप बोलोगे 3 है, तो 75 काम को 3 की इफिशियंसी से कितने दिन में कर देगा, आप बोलोगे 25 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 25 दिन ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पे। अब इस तरीके के सवाल में डायरेक्ट क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। जब सेम परसेंटेज बढ़ाएगा और सेम परसेंटेज घटाएगा तो क्या होगा मेरे भाई, वो होगा हमेशा लॉस। और कितने का होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पास एक चीज़ है वो 100 की है, एक चीज़ 100 की है। अब मैं बोलूँ कि इसमें मैंने पहले 10% बढ़ाया, पहले मैंने 10% बढ़ाया, तो चीज़ कितने की हो गई, 110 की हो गई। फिर मैं बोलूँ कि मैंने इसमें 10% घटाया, फिर मैंने इसमें 10% घटाया, तो फिर कितना हो जाएगा, 11 गुणा में 90% हो जाएगा। 110 का 90% कितना होता है, 99। यानी मेरे को हमेशा जो है वो लॉस होगा। अगर मैं सेम परसेंट बढ़ा रहा हूँ, सेम परसेंट घटा रहा हूँ, तो देखो ना मेरी चीज़ वही थोड़ी रहेगी, मेरे को हमेशा लॉस होगा। 100 से चीज़ 99 की हो गई, और लॉस कितने का होगा, वो होगा हमेशा इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 100। यानी अगर मैं इसको x मानूँ तो x का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, और ये क्या होगा, ये हमेशा लॉस होगा। लॉस का मतलब हमेशा कमी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ में आ गई कि हमेशा कमी होगी, सेम परसेंटेज अगर बढ़ाते और फिर घटाते तो, ठीक है। और कितने की कमी होगी, x स्क्वायर बाई 100 की कमी होगी। तो इसको लिख लेना, डायरेक्ट लिख लेना आप, ठीक है। क्या लिखोगे कि हमेशा x स्क्वायर अपॉन 100 का लॉस होगा। अब यहाँ पे आप खुद बताओ कि पहले 15% की वृद्धि कर रहा है, फिर 15% की कमी कर रहा है, तो लॉस कितने का होगा, 15, x की वैल्यू 15, तो 15 का स्क्वायर 225 और डिवाइड बाई 100, यानी 2.25 आ जाएगा। तो 2.25 का लॉस होगा, लॉस बोल दो या फिर कमी बोल दो, आंसर बात वही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2.25% की लॉस हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले इस चीज़ को देखना है कि समान मूल्य पर बेच रहा है या फिर खरीद रहा है। अगर बेच रहा है तो SP बराबर करना है, खरीद रहा है तो CP बराबर करना है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है, 20% का लाभ मतलब 5 की चीज़ को 6 पे दे रहा है, और दूसरी चीज़ पर 20% की हानि है, मतलब 5 की चीज़ को 4 पर दे रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फर्स्ट लाइन पे बेच रहा है, बेच रहा का मतलब SP सेम कर लो, 6 और 4 का एक मल्टीपल बना लो 12, तो इसकी गुणा 2 से कर लो, इसकी गुणा 3 से कर लो, तो क्या क्या आ जाएगा, 10 और 12, इधर कितना आ जाएगा, 15 और 12, यानी CP आ गया 25 और SP आ गया 24। 25 के सामान को आप 24 पे दे रहे हो, कितने का लॉस हो रहा है, एक का लॉस कितने पर, 25 पर, तो 100 पर कितने का होगा, आप बोलोगे 100 पर 4% का लॉस होगा, 4% का लॉस होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C 4% की हानि। CP अगर यहाँ पर बोलता है कि खरीद रहा है, तो खरीद रहा है तो CP बराबर करते हैं, यहाँ पर बेच रहा है इसलिए अपन ने ये SP बराबर की है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है, ये 5:3 है लंबाई और चौड़ाई, और पेरीमीटर अपने को दिया है 64। अगर पेरीमीटर 64 है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है मेरे दोस्त ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, इन चारों साइड का योग, टोटल योग। लेकिन यहाँ पे तो लंबाई और चौड़ाई है, मतलब एक साइड की लंबाई एक साइड की चौड़ाई है, तो यानी इसका आधा कर देंगे। लंबाई और चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगी, आप बोलोगे लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी 32 के बराबर, यानी 5 की वैल्यू, यानी 5 और 3 8 की वैल्यू 32 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 4 के बराबर, यानी 5 की वैल्यू आ गई 20 के बराबर
और 3 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 12 के बराबर। अरे 1 की वैल्यू 4 के बराबर है, तो 5 रेशियो की वैल्यू 20 और 3 रेशियो की वैल्यू 12, तो 20 और 12 आ गई लंबाई और चौड़ाई। 20 आ गई लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई, 12। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई ये 20 और चौड़ाई ये 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, 240। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आज के अपने सवाल थे। इसी बीच मैंने आपको एसएससी सीजीएल के सवाल भी बता दिए, किस किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। कमेंट करना आज के इसमें आपके कितने नंबर आए हैं। टोटल जितने सवाल थे 31 सवाल थे, उसमें से आपके कितने नंबर आए। जो होमवर्क के सवाल मैंने दिए हैं वो भी आप कर लेना, ठीक है। होमवर्क के जो सवाल है वो भी आप कर लेना, घर पे जाके आंसर कमेंट कर देना। और कोई सवाल अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना मेरे को कि कौन सा सवाल समझ में नहीं आया। क्लास को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। ठीक है मेरे दोस्त, चलते आज का सेशन यही तक। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।